नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। महिलाओं के लिए है ब्रॉयलर मुर्गी पालन योजना। दूध उत्पादकों के लिए है गोकुल ग्राम विकास योजना। किसान स्वयं कर सकते हैं मटर बीज का उत्पादन। और अब खबरें विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को ब्रॉयलर मुर्गी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य के सभी जिलों में 400 ब्रॉयलर मुर्गियों की इकाई स्थापित करने की योजना चलाई जा रही है। एक इकाई की स्थापन लागत 86,000 रुपए, जिसमें 50% अनुदान सरकार उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने एक नीति तय किया है कि झारखंड की महिलाओं को कम पूंजी में रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। इसके लिए एक इकाई में 400 ब्रॉयलर मुर्गी पालन की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ महिला लाभुक समिति के सदस्यों को मिलता है। अगले वित्तीय वर्ष में 500 इकाइयां स्थापित की जाएगी और कुल मिलाकर 760 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। गव्य विकास निदेशालय झारखंड की ओर से राज्य में गोकुल ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 से 7 गांवों के क्लस्टर में पर्याप्त स्वच्छ दूध उत्पादन तथा ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन के लिए उत्पादित दूध की उचित मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। गोकुल ग्राम विकास योजना के अंतर्गत स्थापित 5 से 7 गांवों के क्लस्टर केंद्र में गव्य विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने वाले कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। इन कार्यकलापों में दूध संग्रहण, विपणन, नस्ल सुधार, संतुलित पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट की बिक्री, पशु स्वास्थ्य संबंधी कार्य और अन्य विकास संबंधी कार्यों के लिए सामूहिक बैठकें की जाती हैं। किसान चाहे तो मटर की खेती के लिए स्वयं बीज उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए 2 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली बात, ज्यादा उपज देने वाली उन्नत किस्म ही लगाए। दूसरी बात, किसान जो किस्म लगाए उसके अलावे दूसरी किस्म के अवांछित पौधे उगे तो उसे उखाड़ कर फेंक दे। किसान मटर की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए सदा अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म ही लगाएं। कोई जरूरी नहीं कि किसान हर वर्ष मटर की खेती के लिए उन्नत किस्म वाले बीज खरीदे ही, वे स्वयं भी इन बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। और ये जालहनी फसल है तो इसका बीज भी किसान भाई अपना बना के रख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। दूसरा किस्म से करीब 50 मीटर दूरी पर यदि उसका खेत रहे चारों तरफ से, तो उसका अंदर का वो बीज रख सकते हैं। केवल अवांछित पौधा, जैसे कोई दूसरा किस्म का पौधा जिस किस्म हम कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो दूसरा टाइप का किस्म का पौधा है उसको उखाड़ के फेंक देना है, फूल आने से पहले, फूल आने समय। तो जो हमारा किस्म लगाया है वो सभी पौधा उसी तरह देखने के लिए होना चाहिए। तो इससे वो शुद्ध बीज उत्पादन करके अपना रख सकते हैं और हर साल खेती कर सकते हैं। काली मिर्च एक मसाला फसल है और राज्य के किसान इसकी खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। काली मिर्च से बेहतर उपज पाने के लिए मारवाड़ किस्मों में कल्लूवली और बाल मकोटवा लगाए, मारवाड़ किस्मों में वकैया मारता और दुद्धागिया लगाए और त्रावणकोर किस्मों में करीमुंडा और वेलुथ नंबन लगाए। मिनी स्प्रेयर 2 लीटर क्षमता वाले छोटे आकार का दवा छिड़काव करने वाला उपकरण होता है। मिनी स्प्रेयर की सहायता से किसी भी फसल के लगे बीजड़ों पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। साथ ही ये नर्सरी के लिए विशेष फायदेमंद उपकरण है। मिनी स्प्रेयर के छोटे से टैंक में तरल घोल डालकर ऊपर से ढक्कन अच्छी तरह कस दिया जाता है। 8 से 10 बार पंप करने से प्रेशर तैयार हो जाता है। उसके बाद एक पुर्जे को दबाने से अपने आप दवा का छिड़काव होने लगता है। मिनी स्प्रेयर छोटे और सीमांत किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी है। ये उपकरण छोटे आकार के खेतों में लगे बिचड़े या नर्सरी पर दवा छिड़कने के लिए सबसे कारगर साधन है। आज जो सफल किसान हमसे मुखातिब है, उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि खेती के प्रति उनकी समझ अद्भुत है। इसका अनुभव ही इन्हें अपनी फसलों से भरपूर उपज दिलाता है। एक किसान अपने खेतों में जितना अधिक वक्त बिताता है
उसके तजुर्बे में उतनी ही अधिक बढ़ोतरी होती जाती है और उसका समझ भी परिपक्व होता जाता है। आज हम जिस किसान से मिलने वाले हैं उनकी भी यही खासियत है। ये मौसम, फसल और अपने खेतों की मिट्टी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। अधिक उत्पादन का ही कारण है कि हम लोग नए तकनीकी से खेती कर रहे हैं। उसमें हम लोग का दुना मुनाफा आ रहा है और फसल भी ज़्यादा हो रहा है और बीमारी का प्रकोप कम हो रहा है। आज अभी हम खेती बाड़ी से खुशहाल हैं, कारण कि खेत जो है माने किसान जो है माने द्वितीय भगवान है। भगवान के बाद माने दूसरा भगवान किसान ही है। इसीलिए हम लोग को किसान काम में ज़्यादा रुचि और ज़्यादा अभिरुचि लग रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। पिछले दिनों गुमला में 2 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस मेले में किसानों के कृषि उत्पाद और कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। ऐसा समय हो जाए है कि कटिकुन आय से हमार सब घर पूरा और हमार जिंदगी बढ़िया से नहीं चली है। इकरले आय के हमार तो बढ़ाए के है। कई स्टॉल में उन्नत खेती और नई तकनीक से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही थी। इस अवसर पर कई सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। 22 दिन होते होते उसमें थोड़ा थोड़ा कलियां निकल दिखाई दिया। तब बाद में गांव वाला लोग सोचने लगा कि बाप रे ये कौन नियम से ऐसा खेती किया है जो अभी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सुना सुनी इस बार मेरा विधवा महिला भी की थी, उसका भी बहुत ही अच्छा हुआ। जहाँ पर 2 डाली होता था उसमें 15-20 डाली होने लगा। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2250 रुपए से 2450 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1550 रुपए, चना 4900 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 6950 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6100 रुपए, सरसों तेल 10150 रुपए से 10200 रुपए, चीनी 3550 रुपए से 3650 रुपए, आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए और प्याज 1500 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी?
अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों नमस्कार। सफल देश समृद्ध किसान अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। किसान भाइयों, हम खेतों से खलिहानों से तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के तहत। आज गुरुवार है और आज की शाम हम आपको बात करवाते हैं किसी विशेषज्ञ से जो सीधे सीधे आप बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी जाड़े का मौसम है, आपके खेतों में कई तरह की सब्जी फसलें लगी हुई हैं और इस वक्त ज़रूरी है कि उनकी सामयिक देखभाल की जाए। आप सब्जी फसलों की किस तरह से सामयिक देखभाल करें, इसी विषय को आज हमने चुना है बातचीत के लिए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, जो कि पौधा रोग विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हार पलांडो में। मौर्य साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपके पास किसी भी तरह की समस्या है सामयिक देखभाल से जुड़ा हुआ, जो सब्जी फसलों से जुड़ी हुई बातें हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे सीधे फ़ोन पर पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 065122822607। तो किसान भाइयों, इस फ़ोन नंबर पर हमारे विशेषज्ञ से आप जुड़िए और अपनी समस्याओं को रखिए और उनका समाधान कीजिए। इससे पहले कि आप हमसे जुड़े, हम मौर्य साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जाड़े का मौसम है, कौन कौन सी फसलें इस वक्त किसान भाइयों को खेतों में लगी हुई हैं और सब्जी फसलें खास करके, और उनमें किस किस तरह के रोग लग सकते हैं? गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि देखिए, इस समय किसान भाइयों के खेत में विशेष तौर पे जो प्रमुख रूप से सब्जियों की फसल है, उसमें आलू, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर आदि फसलें जो है प्रमुख रूप से लगी हुई हैं। इनमें बहुत तरह से जो है कई तरह की बीमारियां आती हैं, जो कि किसान भाई यदि प्रॉपर या समुचित देखभाल करें तो उसमें जो है आप बीमारियों से, कीटों से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो आलू वर्गीय फसलों की जब हम बात करते हैं तो आलू वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग लग सकते हैं? आलू वर्गीय फसलों में प्रमुख रूप से किसान भाई देखें कि उनके खेत में अगेती झुलसा, जो कि टमाटर और आलू दोनों में आता है। इसी तरह से पिछेती झुलसा टमाटर और आलू दोनों में आता है। इसमें आप देखेंगे इस रोग के लक्षण के बारे में हम आपको यदि बताएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम लक्षण के बारे में बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच। क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि मैंने कुछ महीने पहले आलू लगाया हुआ था, तो वो आलू अभी पत्ता कुछ सूख रहा है वापस से, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग कह रहे कि वो पाला लग गया है। अच्छा अच्छा। देखिए किसान भाई, आपकी फसल में अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा इस समय आ सकती है, लेकिन जिस ढंग से आप बता रहे हैं कि पत्तियां जो सूख रही हैं, इसका मतलब है आपके फसल में पिछेती झुलसा लगा हुआ है, जो कि एक फफूंद के द्वारा फैलता है, जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टा। यह मृदा जनित तथा बीज जनित होता है, यानी जो आप आलू लगाते हैं, आलू यदि संक्रमित है तो यह बीमारी आती है। लेकिन यदि आपने आलू अच्छे किस्म का लिया है, जिसमें रोग के कारक नहीं है, तो खड़ी फसल में भी जो है मिट्टी के द्वारा फैलते हैं। इस रोग में आप देखेंगे कि सर्वप्रथम नीचे की पत्तियां
जो मिट्टी से सटी हुई होती हैं उसमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किनारे से झुलसे जैसा जो है ब्लाइटनिंग जो है पत्तियों में स्टार्ट होगा, जो अंदर की तरफ बढ़ता है। यह रोग का जो है प्रमुख लक्षण है, जो कि लगभग 5 से 7 सप्ताह का जब आपका पौधा रहता है तो उस समय यह बीमारी जो है प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। लेकिन अगेती झुलसा जो होती है वह 3 से 4 सप्ताह के पौधे पे दिखाई पड़ता है। तो जिस ढंग से आप बता रहे हैं रोग के लक्षण, उस ढंग से हम यही बता सकते हैं कि आपकी फसल में जो है पिछेती झुलसा लगा हुआ है। इसके लिए आप ब्लू कॉपर, जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है, 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव करें। और दूसरी छिड़काव पुनः जो है डायथेन M45, जिसका दर है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ आप छिड़काव करें तो यह रोग नियंत्रित हो जाएगी। निश्चित रूप से किसान भाई, आपको उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, हम इस विषय पर आगे और भी बातचीत करेंगे। एक बहुत सामान्य प्रश्न आता है किसान भाइयों के लिए कि जब हम बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगेती और पिछेती झुलसा क्या है, अगेती और पिछेती झुलसा की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ अंतर होता होगा। हाँ, देखिए अगेती और पिछेती झुलसा जो है दोनों फफूंद के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जो अगेती झुलसा है यह जो है वायवी यानी वायु जनित है, जबकि पिछेती झुलसा जो है मृदा जनित तथा कंद जनित होते हैं। इस बीमारी में आप देखेंगे कि जैसे अगेती झुलसा के बारे में हम लक्षण आपको बताते हैं। बिल्कुल, हम फिर लक्षणों के बारे में बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जो फूल दिख रहा है वो लाल दिखता है, कैसे हो रहा है लाल? कौन सी फसल आपने लगाई है? आप फूल गोभी लगाए हैं। अच्छा, फूल गोभी की खेती आपने की है, वो लाल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उसका फूल लाल दिखाई पड़ता है। अच्छा, हाँ किसान भाई, देखिए जिस ढंग का आप अपने फूल गोभी के लक्षण के बारे में आप बता रहे हैं, इसका मतलब है आपके फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, जिसमें प्रमुख रूप से जो आप लक्षण बताया इसमें बोरान की डिफिशियंसी दिखाई दे रही है कि इसमें बोरान की कमी है। इसके लिए आप बोरान या सूक्ष्म पोषक तत्व का छिड़काव करें। यदि बोरान का इस्तेमाल करना है तो आप ले लीजिए पोटेशियम बोरेट, जिसका जो दर होगा 12 से 15 kg पर एकड़ की दर से आप छिड़काव करें तो नियंत्रित हो जाएगी। बिल्कुल। और हम फिर लक्षणों पर लौट कर आते हैं। आप उस वक्त बता रहे थे कि कुछ लक्षण होते हैं रोगों के। देखिए कौन से लक्षण होते हैं? अगेती झुलसा में आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो आपस में जो है जब उनका आकार बढ़ता है तो बड़ा आकार ले लेते हैं, जो कि दूसरे धब्बों से मिलकर एक बड़ा आकार बनाते हैं। यदि आप किसान भाई उसको ध्यान से देखें तो उसमें टारगेट बोर्ड जैसा लक्षण दिखाई पड़ता है, जिससे वो किसान भाई आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा अगेती झुलसा है। जबकि पिछेती झुलसा आप देखेंगे तो जो है लगभग 5 से 7 सप्ताह के उम्र के पौधे में रोग दिखाई पड़ता है, और इसमें पौधे की जो निचली पत्तियां होती जो मिट्टी से सटी हुई होती हैं, उसमें यह बीमारी जो है सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है, जो बड़ी तेजी से पूरे फसल में फैलती है। बिल्कुल। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हाँ सर, हेलो हेलो, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? ये है कि हम रोमानी चकला से बोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? मेरा आलू का पत्ता जो है सिकुड़ रहा है। अच्छा, आलू का पत्ता आलू सिकुड़ रहा है। अभी 35-40 दिन का हुआ है। अच्छा, और पत्ता सिकुड़ रहा है, कौन सा बीमारी है? इन्होंने आलू की फसल लगाई और पत्ता सिकुड़ रहा है। किसान भाई, आप जो जिस ढंग के आप लक्षण बता रहे हैं, आलू की फसल में पत्ता आपका सिकुड़ रहा है। आप पत्ते को आप देखिए कि पत्ता ऊपर की तरफ सिकुड़ रहा है या नीचे की तरफ से सिकुड़ रहा है। यदि ऊपर की तरफ सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब आपके खेत में वायरल बीमारी है, पत्ती सिकुड़न बीमारी, जो कि वायरस के द्वारा फैलता है।
यदि ये पत्ती यदि नीचे की तरफ सिकुड़ रही है तो इसका मतलब आपके फसल में थ्रिप्स का अटैक है या थ्रिप्स का नामक कीट जो लगा हुआ है। तो यह आपको ध्यान में रखते हुए जो उपचार के तौर पे आपको हम बताते हैं कि यदि आपके पौधे में ऊपर की तरफ पत्तियां सिकुड़ रही हैं या नीचे की तरफ से सिकुड़ रही हैं, आप जो है रोगोर बाजार में आसानी से उपलब्ध है, आप ले लीजिए रोगोर और 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिला के उसका छिड़काव करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं, जो कारक होते हैं, जो रोग को फैलाते हैं, एक तरह से वो वेक्टर कहे जाते हैं, जो थ्रिप्स और माहो होता है उनके कारण से पत्तियां जो सिकुड़ती हैं, तो यह जो है नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन यदि वायरल बीमारी है तो इसका छिड़काव करने के बावजूद भी जो है रोग नियंत्रित तो नहीं होगा, लेकिन फैलाव नहीं होगा। बिल्कुल, आप वायरल बात किए तो कई दफ़ा हमको सुनने को मिलता है कि झारखंड के कुछ क्षेत्रों में जीवाणु झुलसा रोग होता है। हाँ। क्या किन किन फसलों में ये लगता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए किसान भाई, जीवाणु झुलसा जो है पूरे झारखंड में एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इसमें हम देखते हैं कि जो पौधा है किसी भी अवस्था में वो कटने लगता है। इसमें प्रमुख रूप से बीमारी जो है टमाटर, बैगन, मिर्च आदि फसलों में प्रमुखता से देखी जाती है। इस बीमारी में आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियां नीचे की तरफ जो है झुक जाती हैं और धीरे धीरे जो सूखने लगती हैं। इसके पीछे जो कारक होता है वह होता है एक जीवाणु जिसका नाम है राल्स्टोनिया। यह मृदा जनित बीमारी है जो मिट्टी के द्वारा फैलती है। इसमें ये जो जीवाणु होते हैं जड़ों के माध्यम से जाकर जो तने का जो वैस्कुलर बंडल है जिसके द्वारा पानी तथा खनिज लवण पौधे की पत्तियों तक पहुंचते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं जड़ तथा तने के, जिसके कारण से पौधा जो है वो कटने लगता है। और इसके लिए किसान भाई यदि रोग को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। जैसे यदि आप टमाटर, बैगन या मिर्च लगाने जा रहे हैं, इस पर हम फिर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो सर जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं राजकिशोर कुमार बूटी मोड़ से जी जी सर से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आलू की खेती किया था, तो आलू की खेती में मेरा जो नीचे का आलू सब है एक साइड कट किया था, वो सड़ने लगा है और उससे मैं पानी कितनी मात्रा में दूं मैं जो मतलब अच्छा ही फसल बरकरार रहेगा। और उसमें मैं पानी हमेशा लिमिट से ही देता हूँ, लेकिन भी वो नीचे पूरा सड़ने टाइप में खोद के देखता हूँ तो पूरा सड़ रहा है, पत्ती जो है तिल्ली पड़ जा रही है, तो क्या करूँ मैं सर? देखिए किसान भाई, आपकी फसल में पिछेती झुलसा लगा हुआ है। पिछेती झुलसा जो है पौधे की पत्तियों पे भी आता है तथा उसके आलू पे भी आता है। यदि आप देखेंगे कि सर्वप्रथम पहले पत्तियों जो वायवीय भाग होता है, पत्तियां, तना, ये जो है झुलसने लगते हैं और यह रोग जो है धीरे धीरे जो है इसकी जड़ों तक पहुंचता है, तना तक पहुंचता है, जिसमें आलू जो होता है उसके ऊपर काले भूरे रंग के धब्बे टाइप के दिखाई पड़ते हैं, जो कि धीरे धीरे जो है नमी की उपस्थिति में बड़ी तेजी से जो है आलू सड़ने लगता है। तो इस समय यदि खड़ी फसल में बीमारी जो है कहना तब आपके आलू में आ चुकी है, तो इस समय जो है उसको जो है यदि खुदाई की स्थिति में हो तो उसको तुरंत आप खन दीजिए, खुदाई करके उसको मार्केट में ले जाए, उसको बेच दीजिए। क्योंकि यदि यह जो बीमारी है आपके आलू में तक फैल चुका है, इसलिए इसको यदि आप घर में स्टोर भी करेंगे तो उसमें सड़न की बीमारी रुकेगी नहीं। बिल्कुल, उम्मीद है राजकिशोर जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच एक और किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। हमें हमारी आलू की फसल हो गई है तैयार, तो इसके बाद कौन सा खेती करेगी हमें कुछ लाभ मिले अच्छा से? अच्छा, इन्होंने आलू की फसल मतलब आलू की खेती कर ली है। हाँ। अब ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी फसल लगाएं कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। हाँ किसान भाई, देखिए इस समय जैसे आपने आलू की खुदाई कर ली है, तो यदि आपको ज़्यादा फायदा प्राप्त करना है तो आप इस समय प्याज लगा सकते हैं। प्याज की नर्सरी इस समय बाजार में भी उपलब्ध है, यदि आप लगाए हों तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से खरीद लें। और प्याज की खेती के लिए आपको
खेत की अच्छे से तैयारी कर लेनी है, जिसमें पोटास, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन उचित मात्रा में मिली हुई हो, साथ में उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि पर्याप्त मात्रा में मिली हो, जिससे कि जो है प्याज का जो आकार होगा काफ़ी बड़ा होगा और उसमें बीमारियां भी कम आएंगी। डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत देर से, बहुत किसान भाई हमसे जो जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कई तरह की फसलें लगाएं, खासकर आलू की बात कर रहे हैं, उनमें कई तरह के रोग लग रहे हैं। हाँ। कई बार कहा जाता है कि समस्या आने से पहले ही उसके निदान को अगर कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो जो किसान भाई फसल लगाते हैं उनकी तरफ से हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो झुलसा रोग है, अगात झुलसा या पिछात झुलसा या जीवाणु जनित झुलसा जो होता है, ये आए ही नहीं, ऐसा कोई आप उपाय बताएं हमारे किसान भाई। देखिए किसान भाई, अभी गौतम जी ने बताया कि बचाव जो है उपचार से बेहतर है। यदि हम अपनी फसल को बचाएं तो कैसे बचाएं? यदि आप जो है बुआई करने जा रहे हैं, जैसे आलू की हम बात करें तो आलू की बहुत सारी किस्में इस समय बाज़ार में उपलब्ध है जो कि रोग रोधी है, विशेष तौर पे पिछेती झुलसा के अगेंस्ट, जिसमें प्रमुख रूप से जो आलू बाज़ार में उपलब्ध होता है जो कि रोग रोधी है, इसमें है कुफरी बादशाह, कुफरी शीतल, कुफरी मोती, कुफरी चिपसोना, कुफरी गारो, कुफरी नवीन। ये सब प्रजातियां जो है सफ़ेद आकार के, सफ़ेद रंग के होते हैं, जिसमें ये बीमारी नहीं आती है। साथ ही साथ आप एक किसान भाई, हम इस पर और बात करेंगे, किसान भाई हमसे जुड़ गए। हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप प्रजातियों की बात कर रहे थे आलू की। हाँ, तो जो हमने अभी सफ़ेद रंग के जो आलू होते हैं उनकी प्रजाति हमने बताई, कुफरी बादशाह है, कुफरी नवीन है, कुफरी अलंकार है, कुफरी मोती है, कुफरी। कुल मिलाकर अगर इन किस्मों की बुआई शुरू में कर दी जाए तो ये रोग रोधी होता है। ये रोग रोधी किस्मों का चयन करें किसान भाई। यदि मान लीजिए आप रोग रोधी किस्मों का चयन नहीं कर पाए हैं, आप अपने घर का ही आलू बोने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी जो है आपको बीज उपचारित करना पड़ेगा। जैसे आप कंद को ले लीजिए और बाविस्टीन, जिसको कि कार्बेंडाजिम के नाम से भी जानते हैं, जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है, किसान भाई उसको ले ले और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला लें। मिलाने के बाद उसमें आलू के कंद को डुबा दीजिए और लगभग 1 से 1.5 घंटे डूबे रहने के बाद उसको छान लें और छान के छाया में फैला दें। तत्पश्चात इसकी बुआई करें तो यह बीमारी जो है ये इस तरह के फसल में नहीं आएगी। हाँ। क्या मिट्टी में भी कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, यह जो देखिए बीमारी जो है कंद के साथ साथ मृदा जनित भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फसल चक्र आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आप करते क्या है कि आलू की खुदाई कर लेते हैं और उसका जो है तना उसी खेत में छोड़ देते हैं। इससे दिक्कत होती है। इससे दिक्कत होती है। ये किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो 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 जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो सर जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। सर, हम सर अपने खेत में सर बैगन का पेड़ लगाए थे। तो सर क्या हो कि उसका फूल हो रहा है, सर झड़ जा रहा है, तो सर उसका हम सर से कोई बात पूछना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए यदि आपका पौधा जो है फूल आ रहे हैं लेकिन वो उसमें फल नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप जो है प्लानोफिक्स या बायोडियान नाम की जो है प्लांट टॉनिक होता है एक तरह से, उसका आप जो है इस्तेमाल करें। प्लानोफिक्स के नाम से, बायोडियान के नाम से, म्यूराकुलान के नाम से ये दवाएं जो है बाजार में उपलब्ध है। एक तरह से आप कहिए कि उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिनका आप छिड़काव कर देंगे तो उसमें जो है आपका फल गिरना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आप एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आप कार्बेंडाजिम का भी छिड़काव कर दें, जिसका जो रेट होगा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के छिड़काव करें, तो आपके जो है फसल में फूल जो है फल में बदलने लगेंगे। और एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, मतलब ना ये हम वैसाख में मतलब वैसाख का सीजन आ गया तो उसमें भिंडी लगाना चाहते हैं। जी जी, तो किस ढंग से मतलब लगाएंगे ज्यादा फसल हो? अच्छा, देखिए बरसात के समय में यदि भिंडी लगाने जा रहे हैं तो आप जो है हाइब्रिड किस्मों की जो है उन्नतशील प्रजातियां जो बाजार में उपलब्ध हैं उनका आप चयन करें।
जिनको जो है इस्तेमाल करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी बुआई करें लाइन में बुआई करें। यदि आपके यहाँ यदि नीचे की ज़मीन है, लो लैंड है, तो उसको जो है मेड़ों पे भी आप बुआई कर सकते हैं। जब किसान भाई सब्जी फसलों की बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखते हैं कि वो कई तरह के रोग जो लगते हैं जीवाणु जनित होते हैं, ये होते हैं, तो क्या कुछ खास ऐसी दवाइयाँ हैं जो आम तौर पर उपयोग करें किसान भाई? हाँ, देखिए, यदि आप जीवाणु झुलसा की बात करें जो कि मृदा जनित है, तो इसके लिए किसान भाई को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। जब पौध लगाने जाते हैं तो उस समय पौध को जीवाणु के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक होते हैं अलग तरह के, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है और केसुगामाइसिन है, और इस तरह के जो है एंटीबायोटिक जो मार्केट में उपलब्ध है उसको लेकर बीज को उपचारित करें, पौध को उपचारित करें, तत्पश्चात खेत में लगाएं, तो इससे बीमारियां जो है नियंत्रित होती हैं। बिल्कुल। एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जीवाणु झुलसा को जो है इस तरह से आप बचा सकते हैं अपने फसल को, और साथ ही साथ यदि आप जो है उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें, जैसे जीवाणु झुलसा रोधी किस्में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी संस्थान ने बिल्कुल टमाटर के लिए 2 प्रजातियां विकसित करी हैं। बिल्कुल। स्वर्ण संपदा के नाम से हमारा टमाटर जो कि जीवाणु झुलसा रोधी है। बिल्कुल। उसी तरह से स्वर्ण लालिमा जो कि स्वर्ण संपदा और स्वर्ण लालिमा टमाटर की जो है। किसान भाइयों, चूंकि सब्जी फसलों की जब बात आती है तो इसका आधार फलक बहुत विस्तृत है, बहुत सारी बातें कहने को होती है और बहुत सारी जानकारियां देने को होती है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब भी आप सब्जी फसल लगाते हैं तो रोग रोधी किस्मों का चुनाव करें, साथ ही साथ बीज को उपचारित करें, मिट्टी का ध्यान रखें और फसल चक्र को अवश्य अपनाएं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो रोग नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम आपसे चाहते हैं विदा। नमस्कार।